दोहरी जिंदगी का अफसाना। भाग 5। खंडित आईना। रोहन की नियति। रोहन स्टेज के एक कोने में खड़ा था। उसका शरीर पसीने से भीगा हुआ था। वह अब सिर्फ एक टूटा हुआ मोहरा था। मीरा ने उसे सार्वजनिक रूप से एक धोखेबाज प्रेमी साबित कर दिया था। नेहा ने उसे एक धोखेबाज पति और बिजनेसमैन के रूप में त्याग दिया था। उसका करियर और शादी दोनों एक झटके में खत्म हो गए थे। नेहा रोहन के पास आई। उसके चेहरे पर कोई भावना नहीं थी। तुम्हारा सारा सामान कल तक ऑफिस से हट जाना चाहिए, नेहा ने शांत आवाज में कहा। हमारे वकील तलाक के कागजात भेज देंगे। और हां, अगर तुम चुपचाप द फिनिक्स टॉवर के सारे कागजात मेरे नाम नहीं करते तो मैं तुम्हारे अफेयर की तस्वीरें पुलिस को दूंगी और तुम पर मानहानि का मुकदमा भी करूंगी। रोहन ने बिना कोई शब्द कहे हाँ में सिर हिलाया। वह टूट चुका था, लेकिन उसके अंदर कहीं बचने की एक आखिरी इच्छा अभी भी बाकी थी। मीरा ने भी उसे छोड़ दिया। उसका बदला पूरा हो गया था। या तो उसे जमीन मिलेगी या रोहन का विनाश। अचानक रोहन को एक बात याद आई। उसने मीरा के अपार्टमेंट में बिताई रातों में उसे मीरा की डायरी के कुछ पन्ने पलटते देखा था। उस डायरी में मीरा ने न केवल अपनी योजना लिखी थी, बल्कि अपने डर और अकेलेपन का भी जिक्र किया था। उसने लिखा था कि बदला उसे संतोष नहीं देगा, बल्कि उसे अपने पिता से दूर ले जाएगा। रोहन को पता था कि अब उसका सीधा मुकाबला नेहा से है, जो उससे ज्यादा ताकतवर और बेरहम थी। उसने मीरा को एक अंतिम टेक्स्ट मैसेज किया। तुम्हारे पिता का एक राज है जो नेहा से भी छुपा है। ये राजद फिनिक्स टॉवर की नींव से भी गहरा है। मुझे मिलो, ये तुम्हारे बदले को पूरा कर सकता है। कुछ मिनट बाद मीरा का जवाब आया। कहाँ? रोहन ने नेहा का घर छोड़ दिया और एक सस्ते होटल में गया। उसने सारे कागजात निकाले, जिनमें ओन द फिनिक्स टॉवर की पुरानी ब्लूप्रिंट्स और मिस्टर आनंद के कुछ हस्तलिखित नोट थे। जब मीरा उस अंधेरे होटल के कमरे में आई तो उसकी आंखों में गुस्सा और उत्सुकता दोनों थी। क्या राज है? उसने सीधे पूछा। रोहन ने एक पुरानी ब्लूप्रिंट की ओर इशारा किया। तुम्हारा बदला सही था मीरा, लेकिन नेहा तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन नहीं है। तुम्हारे पिता ने जानबूझकर उस टॉवर प्रोजेक्ट में एक गलत नींव डाली थी। वह चाहते थे कि टॉवर कभी न बने। वह तुम्हें अपनी नाजायज बेटी को एक संपत्ति देना चाहते थे, जिसे कोई और न छू पाए। जमीन का राज जमीन में नहीं, बल्कि डिजाइन में है। रोहन की आंखों में एक नई चमक थी। तुम और मैं, हम दोनों नेहा के शिकार हैं। अगर हम दोनों मिलकर काम करें तो हम नेहा को उसके पाखंड के साथ बर्बाद कर सकते हैं। और हाँ, मैं जानता हूं कि तुम अब भी मुझसे आकर्षण महसूस करती हो। मीरा ने एक लंबी गहरी सांस ली। रोहन की बात में सच्चाई थी। उसका बदला अब प्यार और नफरत के एक नए मिश्रण में बदल रहा था, जहां उसे रोहन की मदद चाहिए थी। एक ऐसी मदद जिसके लिए उसे फिर से रिस्क लेना पड़ेगा। जारी रहेगा एक नई साझेदारी, जहां जुनून, धोखा और खतरा फिर से पनप रहा है।